बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हर घर में पसंद की जाती है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी शौक़ से खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ नान टिक्की, और या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, साथ में चटनी। और बहुत मज़े की ये बनती है और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। तो सबसे पहले इसके लिए हम आलू को छील के काट लेते हैं बारीक बारीक। और साथ ही मैंने देगची में पानी चढ़ा दिया। जितनी देर तक पानी गर्म होता है उतनी देर तक मैंने आलू भी काट लिए। तो ये मैं आलू उसमें डाल दूँगी उबलने के लिए। तो और साथ में थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी नमक, तो इससे अच्छे से गल जाएंगे। और साथ में हम बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। ये मैं धनिया काट रही हूँ, ये मैंने इसमें भी डालने, और साथ में चटनी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो ये मैं धनिया काट के धो के पानी में भिगो के रख दूँगी। और ये मैंने एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैं काट के तो फिर चॉपर में बारीक चॉप कर लूँगी, क्योंकि उसमें फिर खड़ा खड़ा हो तो बीच में से टिक्की फिर ठीक नहीं बनती, निकलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं इसको चॉप करके डालती हूँ, और सब्ज़ मिर्च को भी, ताकि मुंह में भी फिर वो ज़्यादा आ जाए तो कड़वी नहीं लगती। तो इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये ग्रीन चिलीज़ को भी मैं इसी तरह काट लूँगी। और इनको हम अब चॉपर में डाल के तो चॉप कर लेंगे प्याज और सब्ज़ मिर्च को, ताकि ये बारीक हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल वो टिक्कियों में सही परफेक्ट जाएगा, और सब्ज़ मिर्च भी ऐसे साबुत मुंह में नहीं आएगी, उसका जायका आ जाएगा। लेकिन ये इसका पेस्ट चॉप करके हमने रख लिए प्याज, और अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे। और ये धनिया मैं डाल रही हूँ, इसी में अब मैं चटनी बना लूँगी। और ये मैंने पुदीना खुश्क करके रखा हुआ है घर में, तो अभी मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये ऐड कर लिया। साथ में मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें मैं 3-4 चम्मच दही भी ऐड कर दूँगी। दही ऐड करके फिर एक दफ़ा ग्राइंड करेंगे, तो ये हमारी चटनी भी साथ साथ तैयार हो जाएगी जितनी देर तक आलू उबलते हैं, आलू गलेंगे। ये देखिए मैं इसको बाउल में पलट रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा दही और ऐड कर दूँगी। आलू की टिक्की के साथ तो ये बहुत मज़ा देती है चटनी। ये व्यूअर्स मैंने चावल उबाल के रखे हुए थे थोड़े से, इसको मैं मैश कर लूँगी। उसके बाद आलू भी हमारे उबल चुके हैं, इनको भी मैं मैश कर लूँगी। तो ये देखिए मैं इन सबको अच्छा सा मैश करके इसमें फिर बाकी मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें अब ये मैंने प्याज चॉप की हुई, बारीक चॉप की हुई प्याज और सब्ज़ मिर्च डाली है। धनिया डालूँगी इसके अंदर मैं, ये इसके अंदर जाएगा धनिया। और साथ में ही मैं बाकी मसाले भी इसमें शामिल करके मिक्स करूँगी। ये इसमें मैंने 1 टीस्पून एंड हाफ़ टी स्पून लिए, 1.5 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने लिया है भर के सूखा धनिया। और सफ़ेद ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। और इसके बाद इसमें जाएगा क्रश चिली पाउडर 1 टीस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी हाथ के साथ। और जहाँ पे मुझे कोई गुठली लगेगी या कोई मोटा लगेगा उसको मैं बारीक पीस कर लूँगी हाथ से ही। और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैंने चावल, उबले हुए चावल मैश करके रखे हुए थे, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। ये मसाला हमारा बन गया था, और इस तरह से हमने टिक्कियाँ बना ली हैं दरमियाने साइज़ की। इसी तरह हम सारे मसाले से टिक्कियाँ बना लेंगे और फिर इकट्ठी फ्राई करेंगे। तो ये हमारी तैयार हो गई हैं टिक्कियाँ। तो ये मैं एक बाउल को अंडे में फेंट लूँगी, बाउल में डाल के अंडे को, और साथ ही हम ऑयल डाल लेंगे। तो ऑयल गर्म हो रहा है, तो इस तरह हम अंडे में डिप करके एक एक करके डालते जाएंगे टिक्कियाँ। बहुत मज़े की बनती हैं। स्पेशली मैं तो जब बनाऊँ फिर साथ में सलाद बना के, चटनी बना के, साथ में फिर वो नान मंगवा लेती हूँ, और उसमें फिर इसका रोल बना के बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी।
घर की साफ़ सुथरा वो नान टिक्की वाला रोल बन जाता है। रोटी के साथ भी मज़ा देता है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। मुझे तो इस तरह से वो काफ़ी मज़ा देता है। बाज़ार वाली नान टिक्की के रोल से बहुत अच्छा इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। तो ये देखिए मैंने फ्राई कर ली हैं। तो ये हमारी अच्छी सी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। इसको मैं नान में फिल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने प्याज टमाटर खीरा वगैरह साथ डाला है और साथ चटनी डाली है, और इस तरह से बहुत मज़े का ये रोल बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।